बीवी छत पे नाच कर यूट्यूबर बन रही है। साहब बाप परदेश है, बेटी साहब बेटी छत पे नाच कर यूट्यूबर बन रही है। ये 10,000 20,000 कमा 20,000 यूट्यूब से कमा कर और अपनी इज्जत बेचकर तू सोचती है कि बहुत बहुत ज्यादा हुस्न वाली हो गई, जमाल वाली हो गई। मैं कहूंगा ना, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। ये दुनिया चंद नाच कर यूट्यूबर बन रही है। साहब बाप परदेश है, बेटी साहब बेटी छत पे नाच कर यूट्यूबर बन रही है। ये 10,000 20,000 कमा 20,000 यूट्यूब से कमा कर और अपनी इज्जत बेचकर तू सोचती है कि बहुत बहुत ज्यादा हुस्न वाली हो गई, जमाल वाली हो गई। मैं कहूंगा ना, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तो तुमने माँ को डांट दिया। अब माँ तेरी है, लेकिन तेरी डांट की वजह से ये समझती है बेटा मेरा है, मगर इससे उम्मीद करना बेवकूफी है। अब तू करोड़ों का मालिक है, मगर तेरी माँ कभी तुझसे पैसा नहीं मांगती, इसलिए जानती है ये मेरा बेटा मुझे पैसा नहीं देगा, डांट देगा। नतीजा क्या निकला? माँ तेरी है, मगर हाथ गैरों के सामने फैला रही है। बता मेरी कौम का शहजादा, तेरी माँ तेरी वजह से अगर गैरों के सामने हाथ फैलाए तो ये तेरे करोड़ों की बिल्डिंग किस काम की है? ये तेरे करोड़ों की कमाई किस काम की है? ये तेरी जवानी किस काम की कि तेरे अम्मी दाई हलीमा को गांव भेजना है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मैं ये नहीं कहता कि तुम सारी दौलत माँ को दे दो, माँ लेगी नहीं लेगी। अरे साहब, माँ का हाल तो ये है ना, अपने तजर्बे की बात बता रहा हो। मेरी माँ को एक दिन नानी के यहाँ जाना था ना, तो मैंने अम्मा से कहा अम्मा 5,000 रुपए दे देता हूँ, आप ले ले और पैसा ले ले। अम्मा बोलने लगी, बोली बाबू 5,000 लेकर क्या करूंगी? आपके अब्बा जिंदा थे तो 500 बहुत थे, तो 2,500 में काम चल जाएंगे। मैंने कहा अम्मा महंगाई का जमाना है, जितने पैसे की जरूरत हो ले लो। बोली नहीं बेटा, आप लोग सलामत तो मेरी दुनिया सलामत है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपनी माओ के आंखों में आंसुओं के कतरे मत दौड़ाओ, माओ को गैरों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर न करो, बल्कि कमाओ। तो माँ से पूछो अम्मा तेरी जरूरत क्या है, ताकि तेरी माँ घर में भी खुशहाल रहे, मैका में भी खुशहाल रहे। इंशाअल्लाह ऐसा होना चाहिए। अरे हाथ उठाकर नौजवान बोले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इससे भी अच्छी कोई तकरीर हो सकती है क्या? कोई माँ का बेटा है जो इधर से खड़े होकर नारा लगा दे, जाओ प्यार करो, मोहब्बत से गुफ्तगू करो, ताकि बेटी को एहसास हो दुनिया में अगर कोई मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है तो मेरा बाप है, मेरी माँ है, ताकि एक बार जिंदगी में इस जज्बात को समझ तो सके। मेरी कौम के नौजवानों सुनो, आज हमने अपनी माओ का ख्याल करना छोड़ दिया, अपनी बीवियों का ख्याल करना छोड़ दिया, अपनी बहन बेटियों का ख्याल करना छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि वो गैरों के सामने हाथ फैलाती रही और गैर उनकी जवानी और जिंदगानी का फायदा उठाते रहे। अखबार में छपता रहा फला की बेटी भाग गई मुर्तद हो गई, फला की बहन भाग गई मुर्तद हो गई। अगर इन्हें मुर्तद होने से बचाना है तो एक ही रास्ता है, सरकार की सुन्नत को अपनाओ, खाने से पहले माँ बहन बहू बेटियों को खिलाओ, उनकी जरूरतों को पूरी करो, ताकि घर में भी उनकी इज्जत बची रहे और समाज में भी उनकी इज्जत बची रहे। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो घर की औरतों का ख्याल रखेंगे? सब ख्याल रखेंगे ना। आखिरी बात सुने, आखिरी बात ये है कि जहेज के इन लालची भेड़ियों ने आज भारत की बेटियों को मुर्तद बना दिया। आज गरीब बाप 5 लाख रुपए जमा नहीं कर पाता, रोता है ना, तो बेटी आज की कहती है अब्बा फिक्र न करें, मैं कोई जाहिल थोड़ी हूँ, मैंने भी मैट्रिक इंटर किया है। जाकर कंप्यूटर का कोर्स 2-4-5 हजार में करती है और जाकर किसी प्राइवेट जॉब में लग जाती है। बगल वाला मुसलमान ही हो कोई जरूरी नहीं है, नियत पाकीज़ा ही हो कोई जरूरी नहीं है। गैर भी ऑफिस में काम करते हैं, कहते हैं कैसी हो, हाउ आर यू, ठीक हो, सब ठीक ठाक है ना, तुम कैसे यहाँ आ गई, तुम तो बड़ी नेक घराने की लड़की हो। जब ये सुनती है ना तो आंख में आंसू आ जाते हैं, कहती है गरीबी ने मुझे यहाँ ला दिया है, मेरा बाप दामाद नहीं खरीद सकता, इसलिए मैंने बाप की गरीबी को दूर करने के लिए कमाने का फैसला लिया है। अब वो गैर
गैर कहता है टेंशन न ले, वो तेरा माशरा है जहां नौजवान जहेज मांग रहे हैं। मैं हूं ना, तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा। बोल डॉक्टर के यहां चलना है। अब साहब वो गैर नौजवान तेरी बहू बहन बेटियां जो काम कर रही हैं, उनकी जरूरत भी पूरी करता है, उनके माँ बाप का भी ख्याल करता है, उनके घर भी आता जाता है। सिर्फ किस वजह से कि हम लालची हो गए, हमने जहेज की लानत को लानत नहीं समझा। हम बहुत मार्केट के बड़े हुसैनी, अभी देखिएगा 10 मिनट बाद आप लोगों से बड़का आशिक मुस्तफा कोई नहीं होगा, और आप लोगों से बड़ा आशिक हुसैन भी कोई नहीं होगा। लगेगा जान दे दीजिएगा, मगर बेटे की शादी में कबो जहेज नहीं छोड़िए। शर्म आनी चाहिए, शर्म। बताओ इस्लाम में जहेज मांगना हलाल है क्या हराम है? हाथ उठाकर बोलो, हलाल है क्या हराम है? हराम है जहेज मांगना। मगर बताओ ईमानदारी से, हम लोग मसलके आला हजरत वाले हैं ना। पूरी दुनिया में चलो तो मसलके आला हजरत पर, और बरेली में चलो तो राह आला हजरत पर, राह नहीं भटकोगे। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर जिस महफिल में गुनाह हो उस महफिल में जाना कैसा? कहा अगर ताकत है कि गुनाह को बंद करा दो तो जरूर जाओ, और ताकत नहीं है ना तो मत जाओ। ईमानदारी से बताना, आपका भाई जहेज मांगता रहा, आप उसकी बारात में जाते रहे। आपका चचा अपने बेटे की शादी में जहेज मांगता रहा, आप जाते रहे। आपके मोहल्ले में शादी ब्याह में डीजे पे डांस होता रहा, आप जाते रहे। मेरे जैसा पेट पालने वाला मौलवी निकाह पढ़ाता रहा, न मैंने मना किया न आपने मना किया। बोलिए किसी ने मना किया? अरे बोलिए, इसमें शर्माने क्या बात है? अपना ऐब खुले तो हम न बोले। दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जिस दिन हम लोगों ने फैसला कर लिया, जो जहेज मांगेगा उसकी बारात में नहीं जाएंगे, जो जहेज मांगेगा उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे, जो डीजे डांस करेगा उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। है किसी के में दम जो जहेज मांग दे? आप चाहते हैं खुदारा गरीबों की बेटियां मुर्तद नहीं हो, आपकी बेटियां काफिरों के साथ नहीं भागे, तो नौजवानों जहेज मांगना बंद कर दो। करोगे बंद? बूढ़ों से नहीं, सिर्फ जिनकी शादी नहीं हुई है 10 नौजवान हाथ उठाओ कि शादी में जहेज नहीं मांगोगे। नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर। और माँ बहन बहू बेटियों से कहूंगा कि आप तो कम से कम माँ हो तो शर्म करो, क्यों बेटा बेच रही हो? आप तो कम से कम अपने बेटा से कह सकती हो कि मेरे बेटे, मैं तो मेरी शादी में कितनी परेशानी हुई थी, तू क्यों किसी की बेटी को इतना सता रहा है? नेक बनिए, पाकीज़ा बनिए। सरकार दुनिया में इसलिए तशरीफ ले आए, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी तुझे किताब और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं। इसलिए साहब याद रखिए, समाज माशरे दुनिया व आखिरत में आपको अच्छा बनना है, समाज में जिंदा रहना है, तो आपको वो काम कीजिए जो नबी को पसंद है। कौन काम कीजिए जो नबी को? हाथ उठाकर बोलिए, काम क्या करेंगे जो नबी को? और उन कामों को छोड़ दीजिए जो नबी को पसंद ना हो। नहीं है, आला हजरत की जबान में यूं कहिए, इन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कर लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहूंगा ना, बहन तेरी है ना, याद रखना। सुनो कहना, ए मेरी बहन, जब तक अब्बा हुजूर जिंदा थे तेरी खिदमत करते रहे। अब तेरा भाई है, तू कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, तेरी सहेलियां आपकी पढ़ती है, तेरी भी जरूरत है मेरी बहन, घबराना मत। जब तुझे पैसे की जरूरत हो भाई को याद कर लेना, जेवर की जरूरत हो भाई को याद कर लेना, कपड़े की जरूरत हो भाई को याद कर लेना। सुनो, मैं थोड़ा गरीब हूं, पहले बता देना। मैं थोड़ा गरीब हूं, है ना, पहले बता देना। इंतजाम में थोड़ा वक्त लगेगा। ये बहन, मगर मेरी एक गुजारिश, ये मेरी बहन, मेरी एक गुजारिश है, मेरी इज्जत तेरे कदमों में है। खुदारा कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिश्तेदारी में किसी गैर के सामने हाथ न फैलाना, किसी गैर से सेल्फी न लेना। मेरी बहन, अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखना, ताकि तेरा भाई अमीरी में भी बाइज्जत रहे और गरीबी में भी बाइज्जत रहे।
हम तो साहब बात नहीं ना करते, हमें कहां फुर्सत है कि कभी अपनी बहन से भी दिल की बातें कह दे। नहीं फुर्सत है, नहीं फुर्सत। मगर सुनो, आज अपनी बहनों को नहीं पूछने वाले हजरते सीमा का नाम आपने सुना होगा। हजरते सीमा ये सरकार की रजाई बहन है। एक जंग के बाद कैदी बनकर मदीने में आ जाती है। साहबे कराम से जब आपस में बातें हो रही थी और नबी का नाम उन्होंने सुना तो एक सहाबी रसूल को बुलाया, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वही जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं? साहबा ने कहा हाँ हाँ। कहा मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा दो। कहा क्या? कहा जाकर कहना आपकी बहन सीमा भी कैदियों में आई है, आपको याद कर रही है। तारीख के ये बाप और ये औरात जब साहबा सुने ना कि सरकार की बहन है, दौड़ गए जानम फिदाए मुस्तफा, दौड़ गए। सरकार एक औरत है और कह रही है कि मेरा नाम सीमा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे भाई है। आका भी सुने ना तो खड़े हो गए। कहा मेरी बहन सीमा आई है? कहा हाँ। कहा जाओ उन्हें तकलीफ न देना, जल्दी लेकर के आओ। साहबा अर्ज करते हैं आका ये कौन है? कहा जानते हो जिनकी गोद में मैंने बचपन में सांसें ली है, ये मेरी बहन सीमा वही है जो मुझे उंगलियां पकड़ के लेकर के जंगलों में जाया करती थी, घर के बाहर लेकर चला करती थी। हजरत सीमा मोहल्ले की लड़कियों से कहती सुनो मैं अपने भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर आ रही हूँ, तुम भी अपने भाइयों को लेकर आओ। आज मुकाबला करते हैं कि मेरा भाई खूबसूरत है या तेरा भाई खूबसूरत। तेरा भाई हजरत सीमा, अल्लाह अल्लाह, हजरत सीमा है एक रोज धूप में लेकर आका को निकल गई। किसमें? धूप में लेकर आका को निकल गई। सैयदा दाई हलीमा की नजर पड़ गई। जो ही नजर पड़ी ना सैयदा दाई हलीमा की, मचल गई सैयदा दाई हलीमा। बोल पड़ी सीमा अपने भाई को धूप में लेकर कहां चली जाती हो? हजरत सीमा कहती है अम्मी जान फिक्र न करे, जब मैं अपने भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर धूप में निकलती हूँ ना तो बादल साया बनकर के साथ साथ चला करता, साया बनकर साथ साथ चला करता है। हजरत सीमा जब आई आका देखे तो मचल गए। बहन का इस्तकबाल किया, चादर मुबारक बिछा करके अपनी बहन सीमा को बैठाया और कहा सीमा आप कैसी हैं? ऐ मेरी बहन तबीयत कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बहन मुस्कुरा पड़ी, मेरे भाई आप तो इतने बड़े हो गए, गोद में थे ना आका? अल्लाह अल्लाह, हजरत सीमा है कहती है मेरे भाई आप तो अब उम्र में इतने बड़े हो गए, आका को तो खुदा ने बड़ा बनाया ही था। हजरत सीमा से बातें हो रही हैं, आप कैसे हो? आपके बच्चे कैसे हैं? हजरत सीमा मुस्कुरा रही है। आका करीम पूछते हैं अपनी बहन सीमा से, बहन अब एक काम कर, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो गई है, अब जाना आना कैसा है? अब अपने भाई के घर पूरी जिंदगी गुजार, अपने भाई के घर पूरी जिंदगी गुजार दे। यार हम तो अपनी बहनों के घर नहीं जाते ना, नहीं जाते, पैसे लग जाएंगे। कभी बहनों को फोन करके पूछते नहीं है, नतीजा क्या निकलता है? बहनें ना उम्मीद हो जाती हैं, वो अपने ससुराल में इसलिए कमजोर हो जाती हैं कि हम जैसा मजबूत भाई कभी बहन के घर नहीं जाता, बहन की खबर खैरियत नहीं लेते। ऐ मेरी कौम का नौजवान है, क्या करने माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम, बहुत अच्छी बात। हजरत सीमा है, सरकार फरमाते हैं, सरकार कहते हैं बहन अब आप ये जिंदगी मेरे पास गुजार दे। सैयदा सीमा कहती है मेरे भाई पहले मुझे कलमा पढ़ाकर साहबे ईमान बना दे। साहबे ईमान बनती है। मेरे भाई की ये शान, मेरे भाई के इतने दीवाने, मेरे भाई के इतने चहीते सीमा को पता नहीं था। आका ने कहा बहन अब तो तेरा मेरे दो रिश्ते हो गए, एक तो रजाई बहन का रिश्ता और एक ईमान का रिश्ता। ए मेरी बहन अब तो नहीं जाना। कहा फिर मेरे बच्चे हैं। आका करीम मुस्कुराए, कहा ए मेरे सहाबा घर जाओ, देखो माले गनीमत आया है, जितना होना सब लाओ और ऊँटनी पे लाद दो और 2 आदमी जाकर मेरी बहन को इसके कबीले तक पहुंचा।
ताकि मेरी बहन को रास्ते में कोई परेशानी ना हो। अरे बोल दे परेशानी ना हो। ये सहाबा है, ऊँटनियों पे माल लाद दिया गया। हजरत सीमा बड़ी शान के साथ अल्लाह अल्लाह साहब सरकार की जो रजाई बहन थी बड़ी शान के साथ चल रही है। जब अपने कबीले में पहुंची इतना मालो से लेकर कबीले की औरतें देखकर हैरान हो गई। ये सीमा तू तो गरीब थी, इतना अमीर कैसे हो गई? ऐ सीमा इतना मालदार कैसे हो गई? इतना माल कहां से लेकर आ गई? साहबे कराम ने कहा टेंशन न लो, ये इनके भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। हजरत सीमा की सहेलियों ने कहा ए सीमा, क्या तेरे भाई को इस बात की फिक्र नहीं कि सारा माल तुझे दे देगा तो गरीब हो जाएगा? हजरत सीमा ने कहा मेरे भाई की शान निराली है, सुबह को माल आए तो शाम तक बांट देता है, शाम को आए तो सुबह तक बांट देता है। आला हजरत की जबान नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। आला हजरत की जबान में यूं कहिए मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा। अच्छा माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। बाप तो बाप ही होता है ना। आला हजरत से पूछा गया माँ का रुतबा बड़ा या बाप का रुतबा? तो सरकार आला हजरत ने कहा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। जिंदाबाद। अब जरा सा आगे बढ़े क्योंकि दो बातें बतानी है मुझे, वहां तक पहुंचूंगा, मेरी तकरीर खत्म है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो जल्दी तो नहीं होगी हजरत, लेकिन खत्म होगा है ना, है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। सुने जरा मोहब्बत से सुने, जानना बहुत जरूरी है, आज नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे। हजरत सीमा ने कहा नहीं मेरा भाई बड़ी शान वाला, वो जिसे नवाज देता है वो अमीर हो जाता है, वो गरीबी की फिक्र नहीं करता। उनके कबीले की औरतों ने कहा अगर हम भी ईमान लाए तो क्या हमें भी तुम्हारा भाई इतना माल देगा? सैयदा सीमा ने कहा बेशक देगा। आका की इस मोहब्बत का नतीजा ये निकला कि हजरत सीमा के कबीले की सारे मर्द औरत बच्चे बूढ़े आकर के मुसलमान हो गए। आज के बाद अपनी बहनों की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना। बेटी तेरी है, ईमानदारी से बता, जवान हो गई कभी उससे गुफ्तगू कर। ए मेरी बेटी, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, कभी तेरे अरमानों का खून नहीं होने दिया। कपड़ा मांगा कपड़ा दिया, जेवर मांगी जेवर दी। ए मेरी बेटी अब तू कॉलेज में पढ़ने जा रही है। ए मेरी बेटी, किसी अमीर की अमीरी को देख के थर्रा मत जाना, किसी पे अपने दिल को लुटा न देना। ए मेरी बेटी, जरा एक बात अपने बढ़ते कदम को देखते हुए अपनी बाप की इज्जत का ख्याल रखना। ए मेरी बेटी, दुनिया बड़ी रंगीन है, तेरा बाप गरीब हो सकता है मगर तेरा बाप तेरी जरूरत का ख्याल रखने में पीछे नहीं हटेगा। ए मेरी बेटी, दौलत चाहिए इस बाप को याद करना, तुझे मेरी बेटी ब्रासलेट चाहिए, चैन चाहिए, सोना चांदी चाहिए, अपने बाप को याद रखना। हो सकता है मैं उस वक्त न दे सकूं, लेकिन कमा कर तेरी जरूरत जरूर पूरी करूंगा। ए मेरी बेटी, मोबाइल फोन चाहिए ना, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत न करना, फेसबुक और व्हाट्सएप की वादी में न डूबना। ए मेरी बेटी, अपनी इज्जत का ख्याल रखना और कॉलेज के किसी आवारा कुत्ते के सामने अपने हाथ को न फैलाना। याद रखना, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खातून जन्नत के लिए फरमाते थे फातिमा तेरा बाप है ना, तेरा बाप है ना। आका मिलने के लिए तशरीफ ले जाते, फरमाते अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब सैयदा फातिमा आती ना तो आका उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते। आका ने मेरा मसला हल कर दिया। मेरे ज़हन में ये बात थी कमाता मेरा शौहर है, इसका भाई खा जा रहा है, उसके बीवी बच्चे खा जा रहे हैं, मगर नबी ने मसला हल कर दिया। दस्तरखान तेरा है लेकिन रिज़्क तेरा नहीं,
अल्लाह ताला जिसे मेहमान बनाकर भेजा है, हर मेहमान अपना रिज़्क़ लेकर के आया है। इसलिए भाइयों को अलग न करना, बहनों को अलग न करना, रिश्तेदारों से नाराज न होना, मेहमानों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देना, दस्तरखान को कुशादा रखना। आका करीम ने सिर्फ छोड़ा नहीं, उनके भाई को भी बुला लिया। मियां, मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज़ें पढ़ते हैं, आप कमाते नहीं है। शर्मसार हो गए। कहा आका जी बेशक सही है। कहा आका ने सुनो, क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो जमीन में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए फैल जाओ। सुनो, आज के बाद नमाज पढ़ के मस्जिद में न ठहरना, बल्कि इतना कमाओ कि तेरे भाई के बाजू मजबूत हो जाए, तेरे भाई की गरीबी दूर हो जाए, तेरी बेटियां खुशहाल हो जाए, तेरी बीवियां खुशहाल हो जाए। मर्द हो, मर्द हो, मर्द हो तो घर में बैठ करके न रहना, अपनी ताकत का इस्तेमाल हलाल कमाई के लिए करना, अपने जिस्म का इस्तेमाल हलाल कमाई के लिए करना। फिर मैं जानता हूँ भाई बड़े हो, बोझ बड़ा है, छोटों को पढ़ा दिया, छोटे बड़े हुए ना, कमा कर अलग हो गए, टेंशन न लेना, बल्कि उन छोटों को खाते वक्त ना अपनी गुरबती के दस्तरखान पे बैठाना और बैठा करके प्यार से खिलाना। बीवी से कहना उसी मोहब्बत से पानी दो जैसे इन्हें बचपन में देती थी, और कहना मेरे भाई अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। जब तुम छोटे थे ना तो मैं इतना नहीं सोचता था, मैं सोचता था मेरे भाई कैसे बड़े हो जाए। अल्लाह ने तुझे कामयाब कर दिया, तो ये सोच करना अलग हो रहा है मेरे पास औलादे बहुत है, मेरे पास बेटियां हैं, मेरी बेटियां जवान हो गई है, तुझे इनकी शादियों में पैसे देने पड़ेंगे। मेरे भाई सुन, न देना, अल्लाह बहुत बड़ा है, मगर जहां रहना ना ईमानदारी से जीना, अच्छाई से जीना। तू खुद अलग हो रहा है, जा, आज तेरे पास अमीरी है, अलग हो जा, मगर जिंदगी में कभी गरीबी आए ना तो अपने भाई के दस्तरखान को याद कर लेना। तेरे भाई के दस्तरखान का दरवाजा कल भी तेरे लिए खुला था और आज भी तेरे लिए खुला है, आज भी तेरे लिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान अपने भाई के लिए दस्तरखान का दरवाजा खोलेंगे? जरा हाथ उठाए थे, कितने खोलेंगे? सुभान अल्लाह। आज आपने तबीयत हरी भरी कर दी, अब तकरीर नहीं भी कराओगे, इजाजत दो, खत्म कर दूं तकरीर, खत्म कर दूं, कोई बात नहीं है। अब मुझे जो मैसेज पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। अख्तर रजा जियाई साहब का हुक्म होगा, एक हिंदुस्तान का सुलगता हुआ मसला बरेली शरीफ के उर्स में इस बार मुफ्ती साहब किबला ने मुझे निशानदेही की, कहा आप लोग पूरे भारत में जाइए तो कम से कम बरेली शरीफ की तरफ से ये पैगाम पूरे भारत में जरूर पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए। इजाजत है आप लोगों की? इजाजत है? पहुंचा दूं वो पैगाम, लेकिन दिल थाम कर सुनना। जरा एक बार कोई नौजवान खड़े होकर अपने भाई की मोहब्बत में नारा लगा दे। माँ बाप की मोहब्बत में बहुत लगाए हो, है ना? माशाअल्लाह। मरहबा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। है ना साहब? मैं ये सोचता हूं कि अगर आका की सीरत तैयबा न होती तो फिर क्या होता, है ना? क्या होता? कहा राही बस्तवी का एक शेर याद आता है कि गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुने सुने, आज
पूरी दुनिया में लोग जिस मजहब पर हमला कर रहे हैं उसका नाम इस्लाम है ना। अपने भी हमला कर रहे हैं और गैर भी हमला कर रहे हैं, गैर भी। अभी कुछ दिनों पहले भारत के कई मूवीज और फिल्म बनाने वाले डायरेक्टरों ने इस्लाम की अजमत पे और कुरान की आयत पे हमला किया। कहा ये इस्लाम है जो औरतों को खेतियां कहता है। सुनिएगा गौर से सुनिएगा, खेतियां कहता है। मैंने कहा साहब इस्लाम कहता है, प्रॉब्लम तुझे क्या है? कहा नहीं ये भी कोई मिसाल है। मैंने कहा ये किसान से पूछ खेतियां कितनी अनमोल है। ये किसान से पूछ, पैसे हो खेतियां ना हो कोई जिंदा रहेगा? अरे बोले हो जरा सा, खेतियां ना हो तो कोई जिंदा रहेगा? कुरान ने एक औरत का जिक्र नहीं किया, औरतों का जिक्र किया। औरतों में बीवी भी है, औरतों में माँ भी है, औरतों में बहन भी है, औरतों में बेटी भी है, औरतों में दादी भी है। घर में जितनी औरतें हैं सब तुम्हारी खेतियां हैं। अब इस्लाम कहता है सुनो सुनो, जैसे तुम अपनी खेतियों का ख्याल रखते हो ऐसे ही अपने घर की औरतों का ख्याल रखना। समझ गए मेरी बात? औरतों का ऐसे ही ख्याल रखना। किसान को कितनी फिक्र होती है, पानी कब होगा ताकि खेतियां हरी भरी हो जाए, दाना कब डालना है ताकि खेतियां हरी भरी हो जाए। किसान से पूछो, सुबह को खेत की तरफ, शाम को खेत की तरफ। मैंने एक किसान से पूछा, चाचा आपने बीज लगा दी, सारा काम हो गया, क्या ये सुबह शाम खेत की तरफ जाते हो? कहा मौलाना नहीं पता है, इन खेतियों की रखवालियां करनी पड़ती है वरना जानवर आएंगे और खेतियां चरकर चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कोई चरवाहा आएगा, जानवर चरा करके चला जाएगा। अब मुझे ठहर कर कहने दो, इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियों की तरह है, इनका तुम यूं ही ख्याल रखना जैसे तुम खेतियों का ख्याल रखते हो। जब पानी की जरूरत हो पानी देना, जब कपड़े की जरूरत हो कपड़ा देना, जब खाने की जरूरत हो खाना देना, जब रहने की जरूरत हो मकान देना, शॉपिंग की जरूरत हो पैसा देना, जेवर की जरूरत हो जेवर बना देना। औरतें टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, इनसे बदसलूकी न करना, इनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, इनका इतना ख्याल रखना कि ये तुम्हारी जरूरत महसूस करे, ताकि ये औरतें हरी भरी रहे, इनके दिल मुरझाने न पाए, इनके दिल टूटने न पाए, इनके आंखों में आंसुओं के कतरे नहीं आए। मगर आज हमारी कौम के नौजवानों ने भुला दिया, कमाते खुद है, खुद ऐशो मस्ती में लगे हुए हैं, शराब खाने में, जुआ खाने में, टिकट खरीदने में, दोस्तों के साथ ऐशो इज्जत की महफिल सजाने में लगे हैं। माँ को अच्छा खाना मिला कि न मिला कोई फिक्र नहीं, बीवी के पास